हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। तो मैंने आज ये सोचा है कि मैं आप लोगों को अभी तक जो समझाता था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम थोड़ी शॉर्ट टर्म, बट क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं बुल साइड में रहना पसंद करता हूँ, मैं बाइंग ही हमेशा करता हूँ। तो ये एक वही टेक्निक है जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा, मैं इसी तरीके का एक कैंडल स्टिक पैटर्न को यूज़ करता हूँ अपने डे टू डे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड आज हम बात करेंगे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न की। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मेरा नाम रौनक बंसल और मैं इन्वेस्ट विद रौनक से आप सबके सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आप लोगों को मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन भी स्टॉक्स की बात करेंगे वो मेरी कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आप पूरा अपना ड्यू डिलिजेंस करेंगे ऐसे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। आइए चलिए दोस्तों, तो हम आज के कोटेशन की बात करते हैं जैसा कि हम हमेशा शुरुआत करते हैं। द बिग मनी इज नॉट इन द बाइंग और सेलिंग बट इन द वेटिंग। So what Mr. Charlie is trying to say here is that we should always wait for the right time, either in buying or in selling. बहुत सी बार हमने देखा होगा दोस्तों, क्या होता है जब किसी ने स्टॉक खरीद लिया तो पहली बात तो वो गलत पोजीशन पे खरीदा होता है, क्योंकि सर बाजार में अफवाहें उड़ रही होती हैं, इसलिए बंदा उस स्टॉक को खरीद लेता है। अब चलो खरीद लिया, स्टॉक नीचे गया नीचे गया नीचे गया, बढ़ा तो था नहीं कभी भी। अब क्या हुआ कि बढ़ते बढ़ते धीमे 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 बढ़ते बढ़ते वो उस पोजीशन पर आ गया जिस पे उसने बाई किया था। अब फटाफट 10-5 रुपए का प्रॉफिट मिला, बंदा बेच देता है। सो राइट गेम इज इन दी वेटिंग, इट इज नॉट इन दी बाइंग और सेलिंग। यहां पर यही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं और मैं भी आपको तत्पर इसी बात को बताने की हमेशा कोशिश करता हूं कि दोस्तों, हमने इतने सारे पैटर्न सीखे हैं। अभी तक हम 200 डीएमए के नीचे हमेशा बाय करते हैं, 6 मंथ्स का जो हाई होता है उसका वेट करते हैं। दूसरा हम देखते हैं 200 डीएमए से 50 डीएमए और उसके नीचे स्टॉक प्राइस होना चाहिए, उसके लिए भी हमारे पास सेल क्राइटेरिया है। सिमिलरली यदि हम आरएसआई के बेसिस पर स्टॉक को परचेज कर रहे हैं तो उसका भी हमारे पास सेल क्राइटेरिया है। तो हमेशा हमको बाय क्राइटेरिया पर ही बाय करना चाहिए और सेल क्राइटेरिया पर ही सेल करना चाहिए, इस बात में हमको कोई दो राय नहीं है। दोस्तों एक और यहाँ पर डिस्क्लेमर है कि आज तक की हम जिन भी स्टॉक्स की बात करते थे उनके हम फंडामेंटल्स को भी चेक करते थे। यहाँ पर ये जो मैं ट्रेड लेता हूँ, ये जो मेरी लिस्ट है बेसिकली, कुछ स्टॉक्स मैंने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं विच आर अराउंड 100। तो मैं उन पर ही इन स्टॉक्स को देखता हूँ। आप लोगों की इच्छा हो उन 100 स्टॉक्स की लिस्ट मेरे से लेने की और उसको कैसे निकाल सकते हैं, मैं दोनों चीज़ें आपसे शेयर कर दूंगा। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये मैंने रीसेंट चार्ट का ही लिया हुआ है और उसी चार्ट को आज हम देखेंगे भी। उसी के बेसिस पर वहीं से ये स्क्रीनशॉट लिया गया है। तो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की जो हम आज बात करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि वो इसमें कैसा है। तो देखिए दोस्तों, मोटी मोटी जो इसकी गणित है वो ऐसी होती है कि स्टॉक नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है और उसने एक ये बॉटम फॉर्म कर लिया। ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इस स्टॉक ने एक ये रेड कैंडल बनाई और एक ये बॉटम फॉर्म हो गया। अब इसके बाद अगले दिन एक डोजी फॉर्म हो गया। डोजी में जो इसकी बुकिश डेफिनेशन है मॉर्निंग स्टार की, उसके हिसाब से यदि हम चलें तो दोस्तों वो डेफिनेशन कहती है कि ये जो डोजी है ये गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए और इस कैंडल के नीचे बंद होनी चाहिए। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है इस मार्केट को देखते हुए कि ये जरूरी नहीं है। डोजी होनी चाहिए। बेसिकली जो प्रीवियस कैंडल है उसके उपेक्षा में ये जो हमारी कैंडल है रेड वाली, ये कैंडल डोजी होनी चाहिए। उसके अगले दिन दोस्तों एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। इसमें यदि हम बुकिश लैंग्वेज की दोबारा बात करें तो वो कहती है कि ये जो ग्रीन कैंडल बन रही है इसका जो क्लोज है वो जो हमारी प्रीवियस रेड कैंडल्स हैं उससे ऊपर होना चाहिए। अगेन यहां पर मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो।
तो बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है और बंदा फिर इसमें ट्रेड ले सकता है क्योंकि तेजी एक्सपेक्टेड है। यहां पे दोस्तों मेरा चौथा क्राइटेरिया और है, वो क्राइटेरिया है कि जो फोर्थ कैंडल है, इस 3 फॉर्मेशन के बाद में जो फोर्थ कैंडल है उसका क्लोज प्रीवियस ग्रीन कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए, तभी मैं एंट्री लेता हूं। मैं फोर्थ डे पर एंट्री नहीं लेता हूं, मैं एक कंफर्मेशन का वेट करता हूं फोर्थ कैंडल का और फिफ्थ डे एंट्री लेता हूं। दिस इज माय ट्रेडिंग स्टाइल। अब सबकी अपनी अपनी होती है। आप एक बार इसको प्रॉपर बैक टेस्ट कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ समय मैं तो ये बोलता हूं बैक टेस्ट क्यों करना है, फॉरवर्ड टेस्ट कीजिए। आज हमने ये देखा समझा, अब हम इसको फॉरवर्ड टेस्ट करें और जब आप इसको 3 महीने देख लें उसके बाद धीमे 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 धीमे, क्योंकि दोस्तों मैं अगेन दोबारा कह रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट में पैसा लगाने की हिदायत देता हूं। मैं फ्यूचर्स, ऑप्शंस, किसी भी चीज में पैसा लगाने की बिल्कुल हिदायत नहीं देता हूं। तो थोड़ा थोड़ा लगाइए, सीखिए, आपको जहां पैटर्न मिले वहां सीखिए। आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, उसी पर आधारित रहिए, अपना सिस्टम बनाइए। सिस्टम बन गया है फिर उसके बाद उसमें दिल खोल करके ट्रेड कीजिए दोस्तों, और पैसा ही पैसा देखिए। अब हम एक बार इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य इसमें यह रहता है कि मार्केट खुला और लो पर लो, लो पर लो, लो पर लो बनाए चला जा रहा है, एंड एक सिचुएशन आई जब मार्केट ने एक न्यू लो बनाया। तो यह दर्शाता है कि प्रॉपर बियर्स मार्केट में बैठे हुए हैं। नाउ डे 2 पर क्या होता है कि बियर जो हैं वो डोमिनेंस दिखा करके गैप डाउन ओपनिंग कर देते हैं और शेयर नीचे चला जाता है, खुल जाता है। अब फिर उसके बाद मार्केट में इंडिसिसिवनेस होती है। तो जब मार्केट बंद होता है तो हम देखेंगे कि ओपन और क्लोज में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसका मतलब लड़ाई चल रही होती है बुल्स में और बियर्स में कि भैया क्या करना चाहिए, मार्केट कहाँ जाएगी, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब तीसरे दिन क्या होता है, तीसरे दिन होता है भैया कि बुल्स जो हैं वो अपना पलड़ा ऊपर करके एक ब्लू कैंडल बना देते हैं। अब उसके बाद में जब ब्लू कैंडल बन गई तो हमको ये लगता है कि अब मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन होती है। तो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये रहा कि सबसे पहले एक रेड कैंडल बनी, उसके नीचे आकर के एक डोजी बनी और उसके ऊपर आकर के दोबारा एक ब्लू कैंडल बन जाती है, जिससे कि हमको ये पता पड़ जाता है कि मार्केट में अब तेजी आने की संभावना है और हमको उस पॉइंट पर बाय करना चाहिए स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ में। वो अभी हम देखेंगे कि हमारे ट्रेड के हिसाब से टारगेट्स क्या होने चाहिए और स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए। आप देखेंगे जब भी ये रिवर्सल मारता है तो दिस इज अ रिवर्सल प्राइस एक्शन बेसिकली। तो जब भी ये रिवर्सल मारता है तो आप देखेंगे यू शेप बनेगा, यू बनेगा एक, है ना। और जैसा कि हम यहां देख रहे हैं, ये आप देखेंगे एक यू बन रहा है, यू, ये यू शेप ले रहा है ना। और यहां पर डोजी बैठा हुआ है, तो वो ही हमारी फॉर्मेशन है पैटर्न की। आइए चलिए अब हम इसको लाइव मार्केट में देखते हैं। लाइव मार्केट में देखने के लिए दोस्तों हम एशियन पेंट का यूज कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज ये वीडियो 20 सेकंड में को रिकॉर्ड की जा रही है। तो एक ही अपॉर्चुनिटी थी दोस्तों जब मैं ये सोच रहा था कि अब हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में अपनी क्लासेस में बात करना चालू करते हैं। तो उसी समय ये पैटर्न बना था और ये अचानक एक दिन ऊपर भाग गया, मेरे को मौका ही नहीं मिला कि मैं इसको आप लोगों से डिस्कस कर पाऊँ। तो आइए दोस्तों, ये मैंने कुछ यहाँ पर लाइंस फॉर्म की हुई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। तो देखिए सबसे पहली बात दोस्तों, जब भी हम इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि मेरे ट्रेडिंग टर्मिनल पर, मेरे चार्ट टर्मिनल पर और कोई भी इंडिकेटर नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय प्राइस एक्शन पर बिलीव करूंगा। तो बात करते हुए हम देखते हैं कि यहां पर ये स्टॉक नीचे आ रहा था, तीसरी कैंडल नीचे बनी, इसने एक अपना नया लो बनाया। इसके बाद में दोस्तों एक ये डोजी बनी। इसके बाद में आप देखेंगे तो बेसिकली और प्रिसाइज होने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, 22 अप्रैल 2021 को एशियन पेंट लिमिटेड ने एक लो बनाया था नया, अपने ट्रेंड को देखते हुए नीचे आ रहा था और इसने यहां पर एक ये लो बनाया था।
उसके बाद में 23 अप्रैल को एक डोजी बनी थी। 23 अप्रैल की डोजी के बाद में अगले दिन मार्केट ग्रीन में चला गया 26 तारीख को, और इसने एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया जो कि एक अच्छी बॉडी के साथ में थी। उसके बाद में हमने फिर से वेट किया और हमने देखा 27 तारीख को जो स्टॉक ने ग्रीन कैंडल बनाई है उसका हाई जो है वो 26 तारीख की कैंडल से, उसका जो क्लोज है वो 26 तारीख की कैंडल से बड़ा है। अब मेरे को यहां पर कंफर्मेशन मिल गई। अब मैं इसको अगले दिन बाय करूंगा। इसकी क्लोज के आसपास मेरे को जहां भी एंट्री मिल जाती है मैं इस स्टॉक को बाय करूंगा। तो ये जो मैंने, अब आप देखेंगे कि इन 4 कैंडल का जो ये मेरे पैटर्न की 4 कैंडल थी, इनका जो लो था, इन चारों में से जिसका भी लो सबसे ज्यादा होगा, सबसे नीचे होगा, वो मेरा स्टॉप लॉस होगा ट्रेड का। एंट्री कहां लूंगा दोस्तों? जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, मैं इस क्लोज के ऊपर एंट्री लूंगा। जो ये मेरा 27 अप्रैल की कैंडल है, इसके क्लोज के ऊपर एंट्री लूंगा। टारगेट दोस्तों 1:2 का रेशो रखूंगा मैं। जितना मेरा एसएल है उससे दुगना मैं इसमें टारगेट लूंगा। अब यदि हम यहां पर देखें तो ये दोस्तों लगभग 90 पॉइंट्स के आसपास का ये बनता है एसएल मेरा। तो मैं बेसिकली यहां से तो मैं यहां पे 180 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट लूंगा। जो कि मेरा कुछ इस तरफ आता है, जो कि हमने देखा कि ये यहां अचीव भी हुआ है। तो दोस्तों ये पैटर्न है। इसमें बेसिकली मैं कैसा करता हूं, अब आप देखिए इस ट्रेड के लिए मैंने एंट्री यहां पर 27 तारीख को ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वें दिन मेरे को इसमें टारगेट मिल गया और लगभग मेरा 7% का इसमें मुनाफा था। तो मैं यही तो चाहता हूं, मैं कुछ बहुत बड़ा तो चाहता भी नहीं हूं मार्केट में। मैं यही चाहता हूं कि भैया 1 महीने में यदि मेरे को 7% मिल रहा है तो उससे अच्छा और क्या है। मैंने तो आप लोगों को ये बोला हुआ है कि हमको तो हर क्वार्टरली 10% से कंपाउंड करना है। तो मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड था। अब दोस्तों स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, मैं मतलब आपको यही बताना चाहता हूं, मेरा यही डिस्क्लेमर रहेगा यहाँ पर। मैंने एक निकाला हुआ था, तो देखिए अब जैसे ये नीचे आ रहा था 22 फेब को इसने यहाँ पर एक रेड कैंडल के साथ में लो बनाया था। फिर इसने ये डोजी बनाया। इस डोजी का लो ऑब्वियसली इसके नीचे था, फिर ये डोजी था, फिर ये डोजी था। तो हम इसको पूरे को अपने फॉर्मेशन में मानेंगे। लेकिन इसके बाद इसने रेड कैंडल बना दी, तो ये मेरे फॉर्मेशन में नहीं लाई करता है। अब हम इसमें इसके अलावा और कुछ नहीं देखेंगे। सिमिलरली आप ये देखिए फॉर्मेशन 25 नवंबर को ये नीचे आ रहा था स्टॉक, उसके बाद डोजी बनी, उसके बाद ये बनी, उसके बाद ये कंफर्मेशन बनी और इसका क्लोज जो है इसके ऊपर ही था। तो हमको कन्विक्शन था और उसके बाद देखिए स्टॉक भाग गया। मैं एक्चुअल में आपको एक एसएल वाला केस बताना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रुक रुक के मेरे को ये सक्सेसफुल केसेस मिल रहे हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा दोस्तों, ये मेरी गलती है। मुझे एक्चुअल में इसको नोट करके रखना चाहिए था। तो दोस्तों मैं इवनिंग स्टार में, शूटिंग स्टार कहते हैं शायद से उसको, या मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूं, क्योंकि मैं हमेशा बाय साइड में रहता हूं, मैं सेल साइड में नहीं रहता हूं। तो इसलिए मैं उसमें ट्रेड नहीं करता हूं। दोस्तों मैं जल्दी ही इसकी एक वीडियो और लाऊंगा
इसमें इसमें एसएल्स भी होते हैं। अभी मेरे सामने एक एग्जांपल नहीं दिख रहा है दोस्तों। जैसे ही मेरे को कंफर्म्ड ट्रेड का देखिए, जैसे ये है, ये डोजी बना, ये कैंडल भी डोजी ही था, ये भी डोजी ही था, और ये फिर रेड कैंडल था। तो ये हमारा पैटर्न ही नहीं है। क्लियर सी बात में, ये हमारा पैटर्न ही नहीं है। तो अनगिनत ऐसे पैटर्न्स मिलते हैं, ऐसे बहुत मौके मिलते हैं, एसएल कुछ के होते हैं, लेकिन मेरा अभी तक का अनुभव इसमें बहुत अच्छा रहा है। तो उसको देखते हुए मैं इसमें काफ़ी पॉजिटिव रहता हूं और ट्रेड्स लेता हूं। यहाँ शायद हमारा पूरा टारगेट नहीं हो पाया होगा। ये बेसिकली रेड कैंडल थी, ये डोजी बनी, ये डोजी बनी, ये एक ग्रीन कैंडल, ये इसकी कंफर्मेशन कैंडल, और यदि हम इसके यहाँ पर बाय करते क्लोज के ऊपर तो हमको मौका ही नहीं मिला, ये पहले ही ऊपर भाग गया। तो हम बाय नहीं करेंगे ऐसे केस में। नहीं दोस्तों, अभी मेरे पास हाल फिलहाल रेडी एग्जाम्पल नहीं है लॉस वाला, बट मैं अगेन बोल रहा हूँ लॉसेस के एग्जाम्पल्स होते हैं। एंड मैं कोशिश करूंगा अपना नेक्स्ट वीडियो में जो भी रिकॉर्ड करूंगा उसमें मैं आपको लॉस का एग्जाम्पल जरूर बताऊंगा। इसके तुरंत बाद मेरा एक वीडियो आएगा जिसमें कि अभी हमको कहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है मॉर्निंग स्टार की, मैं उसके बारे में वहाँ बताऊंगा। तो उस वीडियो में मैं आपको ज़रूर एक एसएल का एग्जाम्पल ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप पूरा अपना पहले समझेंगे, इसको देखेंगे, और आपको कहीं भी कुछ भी कठिनाई हो रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन भी कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब तक आपको पूरी क्लैरिटी ना मिले इसके बारे में, आप तब तक कि उसमें ट्रेड ना करें। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।